जनाब राजा कृपा साहब, अशोक सक्सेना जी, दादा खान जी, अतुल पांडे जी, हमारे सभासद भाई धानी जी, अधिकारी अजीउद्दीन जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष अरुण अवस्थी जी, जो सरकार जी, सम्मानित सभासद हरिओम वर्मा जी, जीतू जी और पत्रकार साथी, मंच पे आसीन वकीलाधिकारी, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और इस मंदिर कमेटी के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है उसके तहत सीओ साहब, हमारे तिवारी जी, इंस्पेक्टर साहब और हमारे क्षेत्र नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी से आए संजय जी, पंडित रामदेव शास्त्री जी, अवधेश मिश्र जी, उपस्थित इस गोला नगर के गणमान्य नागरिक, शिवरात्रि के गोला में जितना इस बार लोगों को वो है कि भीड़ बहुत ज्यादा होगी, ऐसी कभी भीड़ हुई नहीं। शिवरात्रि नॉर्मल भीड़ रहती थी और शाम थोड़ा रस बढ़ता था जब लोग निकलते थे। दूसरा कार्यक्रम नीलकंठ मैदान में पंडित रामदेव शास्त्री द्वारा रुद्राभिषेक का पूरी रात और मंदिर पूरी रात चलता है, पूरी रात वगैरह पूजन चलता था। ये दो कार्यक्रम तो रात में होते हैं। शिव जी की बारात निकलती है, वो भी नीलकंठ मैदान से निकलती, वहीं से निकल के नगर के विभिन्न मार्गों में होती है। उसके बारे में आप हमारे अध्यक्ष जी जनार्दन गिरी जी और सराफा कमेटी है, उससे लोक संगठन है, मगर कॉरिडोर का शुभारंभ हुआ है और जैसा अंदेशा सभी को कि कॉरिडोर में पुलिस भी बैरिकेडिंग करती थी मंदिर में, नहीं तो जो गांव से मैसेज था वो योगी जी को पहले बात में सुनेंगे, पहले कॉरिडोर जाते हैं। तो लोगों के दिमाग में है कि भूमि पूजन हुआ है कि बन गया है क्या है, और बहुत खूबसूरत वीडियो गांव गांव प्रचलित हो रहा है। तो एक लोगों में उत्साह है, उमंग है और लोगों को देखने की जिज्ञासा है। तो हो सकता है कुछ भीड़ बढ़े, और जब भीड़ बढ़े हमें किसी का वो नहीं देखना है कि जब हमारे पास शासन सब उसी सेवा में लगे हैं, नगर वाले हैं, तो फिर दिक्कत किस बात की। उसमें पर्याप्त सुरक्षा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। इतना फोर्स मिला होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के द्वारा वहाँ बैरिकेडिंग वगैरह होगी, कैमरे लगेंगे जो मंदिर के आस पड़ोस है कि कोई हमारी तरफ से कोताही ना हो, कैमरों से लेस होगी अपनी। और ऐसा कोई अवसर हम लोग का हमारे पास हर व्यवस्था, हम लोगों का सहयोग होने गाने को नहीं कि हमारा ये सहयोग पुलिस नहीं सहयोग करे, पुलिस कहे नगर पालिका नहीं सहयोग करे, नगर पालिका के एसडीएम साहब से यहाँ सब बैठे और जनता जिसको विशेष सहयोग व्यापारियों को सब हम लोग एक मत है कि बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होगी, शिवरात्रि संपन्न हो। तो उसमें हम चाहेंगे कि ये है कि मंदिर एरिया जैसे उस दिन मुंडन की घड़ी लगा है, शिवरात्रि पर मुंडन की, तो ये विश्वकर्मा जी वाली गली है, इसमें हम लोग बैरियर लगाए, कालियों को अंदर ना। काली नीलकंठ अगर बड़े वाहन चले गए तो नीलकंठ हमारा एक प्लेस है खुला, उसी में हम लोग गाड़ियां खड़ी करके और सब पूरा मंदिर एरिया वहीं से चालू था विश्वकर्मा जी के। उसके आगे प्रयास करें कि 4 व्हीलर एंट्री ना हो किसी कीमत पे। और हम लोग इस बार एंट्री जब शिलान्यास हो गया है तो अंगर धर्मशाला को ही मार्ग बना के उसी से बैरिकेडिंग करके उसी से अंदर, और बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, मगर व्यवस्था उसी मार्ग से हम लोगों की रहे। और व्यवस्था आज 23 से कल से चालू करते हैं और परसों उसका रिहर्सल शाम को ही हो जाए। परसों शाम तक हर व्यवस्था हम लोग चेक कर लें कि परसों शाम को कोई कमी ना रहे नगर पालिका की व्यवस्थाएं। एक बार हम लोग संजीव साहब को छुट्टी जाना था पहले से, मुख्यमंत्री जी के आने के कारण हम लोग एक हफ्ता पहले से सब व्यवस्था में, क्योंकि सभी का पुलिस का अपनी व्यवस्था थी, नगर पालिका की व्यवस्था थी, माननीय विधायक की अपनी व्यवस्था थी, सब लोग लगे थे। अब ये कार्यक्रम आप सबके सहयोग से बहुत बढ़िया, और महाराज जी बड़ा प्रसन्न हो गए बोला, पंडित जी ने तो पूजन कराया और उनको आशीर्वाद दिया और कुछ अर्जित भी किया होगा तो बाद में इसलिए
इसलिए हम लोग प्रयास करें, मगर किसी को गोलाबाजी को, जिसे चौराहे से कोई मोटरसाइकिल निकले उसको हम ना छेड़ें। हमारी है लोकल है, कोई कहीं जा रहा, इतना भी स्ट्रांग ना हो कि आदमी को लगे कि ये वो हो रहा है। अभी इलाहाबाद बनारस का बहुत बुरा हाल था, वहाँ लोकल लोग बहुत परेशान हो गए। बनारस में छुट्टी हो गई, इलाहाबाद में क्योंकि इतना रस गया, इतनी भीड़ गई। ऐसा यहाँ पे नहीं होना। हम खुद इलाहाबाद में 4 घंटे बजाम, बनारस में 2-3 घंटे निकल रहे। दादा लाइव दिख गया हमें, ये विश्व रिकॉर्ड वहाँ बनाने का हुई है और ना कभी होगी, क्योंकि जहाँ पर भोलेनाथ की कृपा बरसती है वहाँ पर आज उपस्थित हमारे नगर के प्रथम नागरिक चेतन साहब, सीओ साहब, सरदार साहब, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष नगर निवेदक, हमारे नायब साहब, सीओ साहब, हमारे पत्रकार साथी सभी और सम्माननीय। पिछले साल 2024 में मैंने पैसा में बितौरी था, ये तो मेरा एक चौथा होता, वैसे तीसरा ही है महाशिवरात्रि, और 3 में विलीन कर चुका हूँ। तो एक अच्छी खासी भीड़ मैनेजमेंट करने का ज्ञान यहाँ गोला में मिल गया मुझे। हालांकि कीमर एरिया बड़ा हो गया, सकरी गलियों में अनुभव तो था, लेकिन मैदान में लोगों को कैसे रोका जाए ये थोड़ी दिक्कत है। जब ज़्यादा बड़ी जगह होती है तो लोग ज़्यादा फैलते हैं, लोग ज़्यादा भागने का अवसर उनको रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सावन मेला से भिन्नता ये रहती है कि कांवड़ शंकर जी की बारात जैसी होती है, खूबसूरती किसी की नहीं, इतना जबरदस्त उद्घोष होता है कि हम आपस में भी बात करते हैं, बहुत तेज हमें बात करनी पड़ती है। हमें आपस में बात करने के लिए माइक की आवश्यकता पड़ती है, पास में खड़े तब भी ऐसे नहीं पड़ता। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, वही सब कुछ निपटाते हैं। मैं हम लोग है ही नहीं, केवल बस एक माध्यम बने। किसी भी बड़े आयोजन के पहले मैं उन्हीं के चरणों में जाके गिरता हूँ कि भोलेनाथ सब आप ही का आशीर्वाद है, बनाए रखिएगा। सब कुछ आप हैं तो हम हैं, तो पार हो जाता है सब कुछ, पार होती आया है। और गोला में इस कमेटी की बैठक मैं मानता हूँ कि खाली आपसी एक मिलने जुलने का एक अवसर है, बाकी इसका प्रशासनिक कोई प्रयोजन है नहीं। इसका डर अन्य शहरों में अन्य चीज़ों में होता है, उसके लिए तो शून्यता पहले ही कमेटी की बैठक से मैं समझ गया था कि यहाँ पे ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। तमाम चीज़ों में हमने किया, 12 उपवास हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, तमाम अन्य त्यौहार, सावन हो, सभी का भरपूर सहयोग मिलता है, सभी का अच्छा सहयोग मिलता है। बड़े भाई श्याम किशोर अवस्थी जी ने ऐसा कहा कि कभी कभी आप लोग इतने हो जाते हैं कि हमें थोड़ी समस्या हम लोगों को होने लगता है या ज़्यादा अव्यवस्था जैसी लगने लगती है। समस्या ये है कि कोई कोताही हम नहीं बरते, नहीं तो कहीं कुछ हो गया प्रशासन कर क्या रहा था उस समय, ये भी आप ही पूछेंगे। तो उस क्रम में हमें थोड़ा सा कभी कभी कठोर बनना पड़ता है। उसके लिए आम जन से पहले ही क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं कि थोड़ी सी समस्याएं हैं, आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपके ही सहयोग के लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है। और हमेशा की तरह की बार भी बहुत बेहतर अच्छे तरीके से हम शंकर भगवान की बारात और शिवरात्रि का कार्यक्रम को प्रसाद ग्रहण करते हुए सब अच्छे से निपटाएंगे। और हमारी टीम एक जबरदस्त है, जैसा हमारे सीओ साहब ने कहा ना कि जामुन है तो कोई भी कार्यक्रम हो तो जिला प्रशासन को भी ये भरोसा है कि अगर चेयरमैन साहब आपके लग गए हैं तो ठीक हो जाएगा। माननीय विधायक जी का तो रहता ही है कि वो सारी चीज़ें बता दिए, लेकिन एक्चुअल में क्रियान्वयन जो होता है चेयरमैन साहब का पूरा भरपूर सहयोग रहता है। जनार्दन दादा हमारे यहाँ, हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मंदिर थोड़ा सा पहले खोल दें, जरा सा तो कहते कहते सारी बातें बन जाती हैं। तो हम सारी चीज़ें करके एक बहुत अच्छे तरीके से इस बार महाशिवरात्रि का पर्व निपटाएंगे। भीड़ चाहे कम चाहे ज़्यादा हो, हमारी तैयारी पूरी है। सांसद भी आ जाए तो बहुत डीएम मैडम का निर्देशन आज सुबह से था कि आज जाके सारी चीज़ें देख ली जाए। हम लोग सारी चीज़ें तैयारी अभी से करके चल रहे हैं, कहीं कोई कोताही नहीं और एक अच्छा मेला करेगा। आप सबके सहयोग की इच्छा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहाँ आने के लिए। और सौभाग्य भगवान भोलेनाथ का को प्रदान करने के लिए कि फिर से एक आयोजन करने की यहाँ सौभाग्य मिला हमको। इसी के साथ वाणी का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। सफाई करती हैं वो भी पूरे मनोयोग से। परम आदरणीय चेयरमैन साहब श्री रिंकू भैया जी, आदरणीय मेला कमेटी के चेयरमैन श्री जनार्दन गिरी जी, गोला के एसडीएम तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, आपके इंस्पेक्टर चंद्रशेखर जी, ईओ साहब,
2 महीना आपकी सेवा करने का पिछले वर्ष मौका मिला था, 2 महीना ही रह पाया, इसके बाद सीओ सिटी बना दिए गए थे। और फिर हमारा भाग्य है कि सीओ साहब अवकाश गए हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हो गए हैं। धन्यवाद। सिटी के साथ आपके साथ रहेंगे और आपके मार्गदर्शन में जो महाशिवरात्रि हो रही है इसका भी लाभ मिलेगा और आप सबकी सेवा करने का मौका भी मिलेगा। ज़्यादा तो जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, और एसडीएम साहब पूर्व में रह चुके हैं और हमारे रिंकू भैया जी पूरा यहाँ के, इनको कहिए कि जामवंत की है यहाँ के, तो पूरा सब कुछ बताएंगे। तो आप आपके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है और ये भी बहुत अच्छा होगा और आप सबको से ये पर्व निपटेगा। वैसे भी भोले शंकर का एक आशीर्वाद रहता है। लोग कहते परम आदरणीय हमारे निर्देशक श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ सर, चेयरमैन साहब चंद्रशेखर भैया, ईओ साहब, हमारे नायब साहब जनार्दन भैया और उपस्थित यहाँ सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सबके सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा कॉरिडोर भव्य, इतना भव्य बने जिसका उदाहरण पूरे भारत में बने। और ये जो कल शिलान्यास हुआ है या गोला के लिए तो गर्व का विषय है, मेरे लिए कुछ खास था। कल 22 फरवरी थी, सर इस बात को जानते हैं। 22 फरवरी वो दिन था जब मैं 6 वर्ष पहले 22 फरवरी को ही नायब तहसीलदार पीसीएस में सेलेक्ट किया और 22 फरवरी को ही शिलान्यास हुआ। तो ये 22 फरवरी मेरे लिए कल दोगुनी खुशी लेके आए और जब तक उम्र रहेगी तब तक मैं 22 फरवरी को सेलिब्रेट करता हूँ। और जब गोला आया था तो मुझे नहीं मालूम था कि कितना दिन हम, जैसे हम लोग नौकरी, हम लोग, मैं मानता हूँ मेरी नौकरी किसी भी जगह पे 1 सेकंड, 1 सेकंड में ही आदेश आएगा और मेरा कहीं पे स्थानांतरण होगा। लेकिन देखते देखते लगभग 1.5 वर्ष हो गए। मैं अक्टूबर 2023 में आया था और फरवरी 2025 खत्म होने जा रहा है, लगभग 1.5 वर्ष का वक्त हो गया। और वाकई में बताऊं, जैसे लगता है कि कल ही की बात हो जैसे मैं आया। शिव सावन मेला सर के निर्देशन में हम लोगों ने सकुशल निपटाया। शिवरात्रि का मेला भी सकुशल हम लोग निपटा लिया। और हर पीस कमेटी की मीटिंग में जो मैं कहता हूँ, गोला एक धार्मिक नगरी है और इस धार्मिक नगरी के हिसाब से जो बर्ताव आप लोगों का इतना प्यारा निकल के आता है कि मतलब अच्छा लगता है कि सबका सहयोग है और सबका स्नेह है, दुलार है। और उस सहयोग से हम एक बड़ी व्यवस्था को बनाने में कामयाब हैं। निश्चित तौर पर उसमें हमारी जो नगर पालिका है वो हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की काम करती है और प्रत्येक दशा में चीजों को लाती है। और वह रीढ़ की हड्डी कितनी सुरक्षित रहे, वह प्रशासन कितना सुरक्षित रहे, इसके लिए जो हमारी वर्दी है, खाकी वर्दी, वो बहुत मुस्तैदी के साथ काम करती है। तो ये हमारी जो तीनों की जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी हमको सफलता के शीर्ष पर ले जाती है। तो अब उसमें मेरा कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि सदियों से यह गोला नगरी विद्यमान है, आने वाली कई सदियों तक विद्यमान रहेगी, सहस्त्राब्दियों तक विद्यमान रहेगी। और हमें बस इसे सुंदर बनाए रखना है, इसे बेहतर बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद सरकार जी, हमारे सदर के क्षेत्राधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनका तहसीलदार महोदय, प्रभारी निरीक्षक, ईओ साहब, पत्रकार बंधु और वो के गणमान्य यहाँ पर उपस्थित गणमान्य लोग, सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक बधाई। आप लोग जैसे बता रहे हैं कि पहले से ही हमारा
माँ मंदिर में जो रास्ते थे बहुत सकरे थे, काफी चुनौतियां थी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से सकुशल संपन्न हो जा रहा था। सारा सहयोग आप लोगों को था। आप लोगों के सहयोग से ही मेला चाहे महाशिवरात्रि का मेला हो, चाहे सावन का मेला रहा हो, सकुशल संपन्न होता रहा। हमारे जिलाधिकारी महोदय का 3 वर्ष का अनुभव है, इनकी देखरेख में हम लोग भी सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रह करके सकुशल संपन्न कराने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के सहयोग से फिर संपन्न होगा मेला। जय हिंद। आज की पीस कमेटी के बैठक में उपस्थित सभी गवर्नमेंट का सम्मानित अधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण और उपस्थित हमारे लोग, जैसे कि महाशिवरात्रि पर्व के बारे में चर्चा हो रही है, तो मैं अपनी पालिका की तरफ से सभी को पूरा आश्वस्त करता हूँ कि पूरा जो नगर पालिका करती आ रही है अपनी जिम्मेदारी उसको पूरी तरह निभाई जाए। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार साहब, कमेटी के अध्यक्ष गिरी जी, बोलना की जनता 2-4 बार बतानी है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। शाम को जब शिव बारात निकलती डीजे चलता है, डीजे चलेगा, लाइट रहेगी, तो उसमें थोड़ा सतर्कता रखनी है। डीजे की ऊंचाई थोड़ा देख के रखनी है, क्योंकि हमारे साथ एक हादसा हो चुका है मोहम्मदी में, तो वो थोड़ा ख्याल रखना है। डीजे सुनाई नहीं देता और वो इतना ऊंचा रखते थे कहीं तार, तो वो एसडीओ साहब से बात हुई है, जरूरत पड़ेगी तो लाइट इधर चलेगी, बारात उसके आगे लाइट कटवा दी जाएगी। बाकी जितना अच्छा सहयोग यहाँ पे, जितनी अच्छी केमिस्ट्री है पुलिस और प्रशासन की, मुझे नहीं लगता मतलब इस जिले में क्या कहीं यूपी में होगी। मुश्किल से 15 कप्तान साहब जब चले हैं तब पता है कि यार एसडीएम साहब बुला लो, और 15 मिनट लगा और कप्तान साहब को आने में पहुंचे और एसडीएम साहब सब लोग आ गए। तो ये आपस का तालमेल ही है और एक दूसरे के प्रति समर्पण ही है कि तुरंत मतलब एक बार सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और तुरंत आ जाते हैं। ईओ साहब, चेयरमैन साहब से बात तुरंत मैंने बताया, बात की और बल्ली गिरना शुरू हो गई। इतना क्विक रिस्पांस से, सबके सहयोग से ये आप लोगों का बोला। हम लोग तो नौकरी करने आए हैं, 1 साल 6 महीना 2 महीना नौकरी करेंगे, लेकिन बोला आपका है और यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। कहीं आज तक 5 महीना हमको हो गया, तो किसी प्रकार की कोई न जनता से न आप लोगों से कोई भी बात होती है तुरंत बताता हूँ, चेयरमैन साहब से वो हो जाता है। एडीएम साहब से कुछ नहीं, मतलब 12 बजे 1 बजे लगता ही नहीं, मैं एडीएम साहब को फोन करता हूँ, हम लोग एज भी ले लेते हैं, सर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। बहुत अच्छी टीम है और हम लोग बहुत अच्छे से निपटाएंगे शिवरात्रि को। सब भोले बाबा का आशीर्वाद चल ही रहा है, आजकल मिल ही रहा है, तो आप लोग ले आने के लिए बहुत सारे टाइम हम लोग कल मेरी मीटिंग 2-3 दिन पहले बुलाने का कार्यक्रम बन गया था मुख्यमंत्री का। हम लोग सोचे आज सुस्ताल है, कॉन्फ्रेंस कमेटी की मीटिंग करनी है और मीटिंग क्या तब तक कप्तान साहब की आने का हो गया। तो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सही से करेंगे और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। थैंक यू।